हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर पिछले क्वेश्चंस के साथ। पिछले होमवर्क में आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि मैंने जो साइन के 6 टर्म्स लिखे थे उसी को कॉस में लिख के आपको आने थे या कोस में आपको ड्रॉ करके आने थे। तो यहाँ पर ही मैंने कॉस के सभी के आंसर्स ड्रॉ करके रखे हैं। आप बस एक बार वीडियो पॉज करो और उसी आंसर को एक बार मैच करके देख लो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर यहाँ पर आपका आंसर सही नहीं होता है तो मैं ज़्यादा टाइम इसमें एक्सप्लेन करने में नहीं लेने वाला हूँ, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से टैली कर लेना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऑलरेडी आंसर ड्रॉ करके रखे हैं, तो जल्दी से देख लो आप। चलो वीडियो पोस्ट कर दो। एक बार वीडियो पोस्ट करने के बाद आप सभी को इसमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। चलो हो गया, आ जाओ। अब हम कौन सा पार्ट आ गए, 7th आ गए ना। हाँ, तो 7th वाला पार्ट लेंगे हम। इस वाले केस में क्या लेने वाले हैं, 7th में। चलो अब हम लेने वाले हैं, हमारे पास 7th वाला जो आ गया वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स। क्या है, एफ ऑफ मोड एक्स, मतलब कि x के साथ मोड दिया हो ऐसा कोई हमें फंक्शन दे दिया जाए। तो उस वाले केस में क्या करेंगे, पहला काम करेंगे ड्रॉ ग्राफ ऑन राइट साइड ओनली। मतलब आपको क्या करना है, राइट साइड वाला ग्राफ ही सिर्फ ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सिर्फ आपको यही वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है। फिर क्या करना है, तो मिरर इट इन वाई एक्सिस। किस में मिरर करना है, वाई एक्सिस में। अगर x को मोड़ दिया है तो कहाँ पर मिरर करेंगे, वाई एक्सिस में। अगर यहाँ पर आगे जाके आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा, तब क्या होगा, y को मोड़ दिया होगा, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, मिरर किस में करेंगे, x एक्सिस में करेंगे। तो आपको ये चीज़ मैंने कल ही बताई थी, आपको कल ही मैंने बात की थी कि आपको इसमें क्या क्या डिफरेंस है ना, वो चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि मिक्सअप होने वाला है आगे जाके। जब मैं एक ही साथ ये सब ग्राफ एक साथ लूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीज़ों में क्या अंदर मिक्सअप हो जाएगा। तो आपको अपने तरीके से, आप अपनी अपनी मेथड से क्या करना है, इसको अलग अलग करना है कि भाई क्या क्या डिफरेंस आते हैं। हाँ, मल्टीपल टाइम्स जब आप इसको देखोगे तो आपको याद रह जाएगा, वो अलग बात है। पर स्टार्टिंग के केस में बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आप एक दूसरे में मिक्सअप कर दोगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ ऑन राइट हैंड साइड ओनली एंड मिरर इट इन वाई एक्सिस। तो हम कैसे करेंगे, तो कोई एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, वाई इक्वल टू साइन मोड एक्स, साइन मोड एक्स। दूसरा मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई मोड x माइनस 5। चलो तीसरा मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू ln मोड x, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ देखने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करूँ। किस कहाँ पर करना है, ड्रॉ ग्राफ ऑन राइट हैंड साइड ओनली। तो मुझे यहाँ से 0 से स्टार्ट करके इस तरफ ही सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं, तो साइन का ग्राफ आपको पता है इस तरीके से आएगा। तो मेरा साइन का ग्राफ हो गया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करने के बाद मिरर इट इन वाई एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, इसको ही सेम टू सेम बनाऊंगा इस तरफ इस तरफ। तो ये क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। अब आपको क्या करना है, व्हाइट वाला रफ नहीं करना है, व्हाइट वाला रफ नहीं करना है। ये भी आपका ग्राफ का ही पार्ट है, याद रखना, ये भी क्या है, ग्राफ का ही पार्ट है। तो आपका ये क्या हो गया, साइन मोड एक्स। ये क्या हो गया, साइन मोड एक्स। समझ में आया? क्या करना है, राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करो। राइट हैंड साइड का मिरर कहाँ पर ले लो, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में मिरर बनाना है, क्योंकि मोड एक्स है, एक्स का मोड ले रहे हैं। इसका मतलब कि एक्स की प्लस और माइनस दोनों वैल्यू के लिए आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अगर एक्स की वैल्यू माइनस हो तब भी ये मोड एक्स क्या करके देगा, प्लस करके देगा। प्लस में तो प्लस ही होने वाला है। तो मतलब दोनों केस में एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव के लिए ग्राफ है ना, वो भी नेगेटिव के लिए सेम ही रहेगा। वही सेम क्या रहेगा, नेगेटिव के लिए भी रहेगा। चलो इधर बताओ क्या आएगा। पहले बताओ, मोड x माइनस 5 है ना, तो पहले तो मुझे 5 पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, 5 पे जाना पड़ेगा। तो 5 पे कैसे चला जाऊँ बताओ, जल्दी बताओ कैसे जाएंगे 5 पे।
फाइव कहाँ गया, फाइव कहाँ गया, फाइव 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 फाइव, यस -5 है ना, तो किधर इधर ले लो, प्लस में ले लिया आपने। चलो तो ये आ गया x = 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सा वाला ग्राफ है, रेसिप्रोकल वाला ग्राफ है। तो मैं रेसिप्रोकल वाला ग्राफ इधर से ऐसे ड्रॉ करूंगा और दूसरा इधर से कैसा आएगा, इस तरीके से। ये किसको नहीं पता बता दो जल्दी से। पर हमें कौन सा ड्रॉ करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड का। तो ये आएगा, नहीं आएगा। ये क्या नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ये, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। हमें कौन सा ड्रॉ करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड पे। तो आ गया राइट हैंड साइड पे। अब क्या करें, इसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन। तो एक चीज देखो, y एक्सिस आपकी कौन सी है, याद रखना y एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। y एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। ये कौन सी है, x एक्सिस। तो आपने जो ये ड्रॉ की वो y एक्सिस नहीं है। तो आपको कितना दूर, कितना डिस्टेंस पे है ये ग्राफ, कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या 5 के डिस्टेंस पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -5 के डिस्टेंस पे दूसरी एक लाइन लूँ और यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे और वो क्या आएगा, इस तरीके का। तो आपका ग्राफ कैसा हो गया, ये वाला। दोनों आएंगे, दोनों अंदर ग्राफ में इन्वॉल्व होंगे, दोनों ग्राफ में इन्वॉल्व होंगे। तो ये रहा आपका ग्राफ किसका, y = 1/mod x - 5। पहले क्या काम किया हमने, नीचे वाली जो रेसिप्रोकल चीज़ है, आपको पता है x - 5 होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 डिस्टेंस पे चले गए। 5 डिस्टेंस में लाइन ड्रॉ करके मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड का ड्रॉ किया। ओके, राइट हैंड साइड में ये भी आएगा, सॉरी गलती हो गई, राइट हैंड साइड का ये भी आएगा ना, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पर, हाँ क्या है, y एक्सिस के राइट साइड लेना है। y एक्सिस के राइट साइड तो ये भी आएगा ना, अगर हमने जो रफ कर दिया था वो भी आएगा, ठीक है। तो अभी आपका एक्चुअल ग्राफ कैसा दिखा, ये तरीके, इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे हमें सब चीज़ें ड्रॉ करनी है और दूसरी बात उसको ही क्या करना है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देना है। तो मैंने देखो रिफ्लेक्ट किया, आया समझ में, आसान है, हाँ, बट याद रखना पड़ेगा क्या करना है। पहला काम फिर से यहाँ दिखाता हूँ मैं, क्या करेंगे, पहला काम तो करेंगे XY एक्सिस बना लो। XY एक्सिस बन गई। XY एक्सिस बनाने के बाद क्या करो, ln x का ग्राफ बना लो। मैं क्या करूँगा, ln x का ग्राफ बना लूँगा। और आपको पता है ln x क्या आता है, हमेशा राइट हैंड साइड पे ही आता है। ln x हमेशा क्या आता है, राइट हैंड साइड पे ही आता है। तो सिंपल हो गया ना इसका ग्राफ। तो अब इसका क्या करो, रिफ्लेक्शन ले लो। रिफ्लेक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दोनों ग्राफ में आएंगे, क्या आएंगे, दोनों आएंगे, किसी को रफ नहीं करना है, दोनों आएंगे। तो ये है आपका ln mod x, ये क्या है, ln mod x। तो आपको काम सिंपल करना है, राइट हैंड साइड पे, y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे ग्राफ ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी ग्राफ है उसको रफ कर सकते हो आप, मतलब पूरा ड्रॉ करने के बाद उसको रफ कर दो वो भी चलेगा। तो मैंने सिर्फ y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे ड्रॉ कर दिया और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ ले लिया, y एक्सिस पे, है ना, आसान है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, हो गया। चलो जल्दी से हम क्या लेंगे अभी, दूसरा इसके बाद का केस। इसके बाद का केस जो है उसमें क्या है, y को मोड़ दे दिया है। किसको मोड़ दे दिया है, y को मोड़ दे दिया है। तो उस वाले केस में क्या करेंगे, जल्दी बताओ, आपका अगर दिमाग चल रहा है तो सोच के रखो आप। मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, उससे पहले आप सोच के रखो। किसको मोड़ दे दिया, अभी y को मोड़ दे दिया। तो क्या करेंगे, ड्रॉ ग्राफ on x axis only, above x axis only। and second step, mirror it in x axis। फिर क्या करना है, इसका मिरर कहाँ लेना है, x एक्सिस में मिरर लेना है। तो ड्रॉ ग्राफ अबव y एक्सिस एंड मिरर इट इन x एक्सिस, मतलब कि आपको ग्राफ कहाँ ड्रॉ करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली रीजन में। चलो मैं आपको एग्जांपल लेके ही बता देता हूँ। एग्जांपल मेरे पास है मोड y = x। फिर सेकंड एग्जांपल क्या है, मोड y = e⁻x। चलो दूसरा एग्जांपल क्या है, मोड y = sin x। ओके, उसके बाद का एग्जांपल है मेरे पास मोड y = ln x। चलो तो इतने एग्जांपल हैं, हम बारी बारी से लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सिंपल पहले बता, मोड y = x, क्या करेंगे, क्या करेंगे, अबव x एक्सिस ही ड्रॉ करना है। तो मैं वैसे देखने जाए तो y = x कैसा आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है, सबको पता है। बट हमें मुझे ड्रॉ कितना करना है, ऊपर वाली जगह भी करना है। तो ये निकाल दूँ, हो गया।
अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है मुझे, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस में। तो कैसे आएगा, इस तरीके से। तो ये मेरा ग्राफ हो गया कि नहीं हुआ, ये आई आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये जो होगा उसको रफ नहीं करना है, इसके ऊपर ही ले लेना है, दोनों आएंगे। क्या करेंगे, दोनों आएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, मोड वाई इज इक्वल टू एक्स। याद रखना, करना क्या है, अबव ड्रॉ करना है, ऊपर वाली जो चीज है उसको नीचे डालना है। उसमें क्या करते थे, राइट का लेफ्ट, यहाँ पर क्या करते थे, ऊपर का नीचे, राइट का लेफ्ट, ऊपर का नीचे। किसमें 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 किसमें, एक्स हो तो क्या करने का, राइट का लेफ्ट लेने का, वाई हो तो क्या करने का, ऊपर का नीचे लेने का। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो, ओहो ये तो आसान जैसा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से। तो पूरा अबव एक्स एक्सिस ही आता है, पूरा अबव एक्स एक्सिस से आता है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है ई रेस टू एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। ई रेस टू एक्स का ग्राफ किस तरफ आता है, इस तरफ। अब क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कहाँ, एक्स एक्सिस में। तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके का। तो ये जो आपका ग्राफ आया वो है मोड वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। क्या है, मोड वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये भी है इसमें, ये भी है। चलो आ गया समझ में, आसान है, बड़े आगे। चलो बढ़िया है। आप इसका दोनों के आंसर आप खुद करो पहले, तो फिर ही वीडियो देखो, पहले खुद से कर लो फिर वीडियो देखो। चलो साइन एक्स कैसा आएगा, चलो ऐसा ग्राफ था, बट आपको ड्रॉ कितना करना था, अबव एक्स एक्सिस। तो नीचे वाली चीज़ें निकालो, नीचे वाली चीज़ें निकलो भाई, आपकी ज़रूरत नहीं है। नीचे वाली चीज़ निकल गई, उसने बोल दिया कि मैं निकल गया। तो फिर अब क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन लेना है। तो कैसा आएगा, इस तरीके से। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, मोड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, मोड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये आप जल्दी से ड्रॉ कर लो, सिंपल सी चीज़ है। करना क्या है, अबव एक्स एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में ले लेना है ना, सिंपल। चलो इसका बताओ ln x का क्या आएगा, वो बता सके तो मैं तो भाई सिंपल सी चीज़ है, ऐसे लूँगा। ln x का ग्राफ मुझे पता है इस तरीके का होता है, बट ये तो ड्रॉ करना नहीं है क्योंकि ये तो बिलो एक्सिस है, मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर की बात करनी है। तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके का। तो ये हमारा है मोड वाई इज इक्वल टू ln x। बोलो किसी को दिक्कत, आसान है ना, कोई भी कर सकता है, कितना सिंपल है। ऊपर ड्रॉ करो, ऊपर का ग्राफ ड्रॉ करो और उसको क्या करो, नीचे रिफ्लेक्ट कर दो। ऊपर का ग्राफ ड्रॉ करो और उसको नीचे रिफ्लेक्ट कर दो। तो इसमें क्या करना है, ऊपर का नीचे करना है। इससे पहले वाले केस में क्या करना था, राइट का लेफ्ट करना था। समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, तो हम इसके आगे वाले पे चले जाएं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 9th आ गए ना, ओके। चलो लास्ट में मैं शॉर्ट करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। अब 9th जो मेरा है वो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मोड, मतलब एफ ऑफ एक्स के बाहर मोड। पहले केस में क्या था, एफ ऑफ एक्स का मोड था, दूसरे केस में y का मोड था। अभी क्या है, एफ ऑफ एक्स का मोड है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में करेंगे आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ड्रॉ ग्राफ। पहला स्टेप है ड्रॉ ग्राफ, फिर रिमूव पार्ट बिलो एक्स एक्सिस, रिमूव पार्ट बिलो एक्स एक्सिस एंड मिरर ऑफ रिमूव्ड पार्ट इन एक्स एक्सिस। क्या करना है, सबसे पहला काम करना है ड्रॉ ग्राफ करना है। ग्राफ ड्रॉ करो, रिमूव पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पार्ट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। और दूसरी बात, उसका मिरर भी कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस में लेना है, मतलब इसका नीचे का ऊपर होगा। इसमें क्या होगा, नीचे का ऊपर होगा। जब वाई में था तो ऊपर का नीचे हो रहा था, अभी क्या है, नीचे का ऊपर होगा। कुछ एग्जाम्पल ही लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू मोड एक्स, वाई इक्वल टू मोड साइन एक्स एंड y इक्वल टू मोड ln x। तो तीनों जो ग्राफ है उसको हम ड्रॉ करके समझते हैं। पहला काम है मोड x, जल्दी से बता मोड x का ग्राफ कैसा आएगा। तो y इक्वल टू एक्स तो इस तरीके से आता है। कितने लोगों को पता था y इक्वल टू एक्स कैसा आता है, सबको पता था।
हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट निकाल देना है, हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट निकाल देना है, वह इसका रिफ्लेक्शन भी लेना है, क्या करना है, उसी साथ साथ इसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ ड्रॉ करना है। तो रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, इस तरीके से, और इसको हटा दो, इसको क्या करो, हटा दो। हाँ, अब ये ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। पहले क्या करो, मिरर ऑफ बिलो पार्ट इट अबव, मतलब कि बिलो पार्ट का सिर्फ मिरर लेना, इसका मिरर लेना नहीं है, सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट है ना उसका ही मिरर लेना है। क्या लेना है, नीचे वाले पार्ट का ही मिरर लेना है सिर्फ। तो ये अभी मेरे पास क्या आ गया, y इक्वल टू मोड एक्स, और ये तो हमें नॉन ग्राफ में आता है, हमारे नॉन ग्राफ में आता है ना, ये तो सबको पता था इस ग्राफ के बारे में। तो करना क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, उसका रिफ्लेक्शन लेना है, बाकी चीज़ों को हटाना नहीं है, बाकी चीज़ों को रखना है। चलो ये रख लो। हाँ, इधर आ जाओ, साइन एक्स में कैसे करेंगे, तो साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दो। हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब क्या करना है, नीचे वाला पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन बना दो, पहले तो नीचे वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन बना दो। अब नीचे वाले पार्ट को हटा दो, नीचे वाले पार्ट को हटा दो, तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ रेडी हो गया। तो ग्राफ कैसा होगा, हाँ ऐसे ही होगा, साइन एक्स का ग्राफ, मोड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं कभी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये क्या हो गया आपका मोड साइन एक्स, ये क्या हो गया मोड साइन एक्स का ग्राफ। कोई प्रॉब्लम है, आसान है। पहले वाले केस में क्या किया था, जब मोड एक्स आता था तब मोड एक्स वाले केस में हमने ग्राफ ड्रॉ किया, राइट हैंड साइड पे ड्रॉ किया और लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर किया। दूसरा केस था, उसमें क्या था, वाई मोड था, मतलब मोड वाई आता था, उस वाले केस में क्या किया, अबोव एंड बिलो एक्सिस, अबोव एक्सिस ग्राफ ड्रॉ किया और उसका मिरर नीचे वाई एक्सिस में कर दिया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्राफ पूरा ड्रॉ कर रहे हैं, बट नीचे वाला जो पार्ट है उसको ऊपर ड्रॉ करते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या करते हैं, ऊपर ड्रॉ करते हैं, और नीचे वाले पार्ट को रिमूव भी करते हैं। मतलब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि y इक्वल टू मोड एक्स है, मतलब y का कोई भी ग्राफ x y लेस देन 0 में आएगा ही नहीं। ये कौन सा पार्ट है, y लेस देन 0, तो ये कभी नहीं होगा, नीचे वाले पार्ट में कोई भी ग्राफ आएगा ही नहीं कभी, इसलिए हमें हटाना है। चलो यहाँ पर बताओ ln x का ग्राफ, तो कैसा आएगा ln x का ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ आता है। ये ग्राफ हो गया ln x का। अब आपको पता है ये ग्राफ आता नहीं है, नीचे वाला पार्ट नहीं आता, तो इसको मैं क्या करूँ, अभी इसको मैं मिरर करूँ। किसको मिरर किया मैंने, ये वाले पार्ट को मिरर कर दिया और ये वाला पार्ट आ गया। तो आपका मोड ln x कैसा होगा, इस तरीके से। तो ये क्या दे रहा है आपको, मोड ln x, ये क्या बता रहा है आपको, मोड ln x का ग्राफ दे रहा है। समझ में आया। नीचे वाला जो पार्ट था उसका मैंने क्या ले लिया, ऊपर रिफ्लेक्शन, और नीचे वाले पार्ट को फिर रिमूव कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, मिरर ऑफ बिलो पार्ट ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो, ड्रॉ ग्राफ रिमूव पार्ट बिलो एक्स एक्सिस, मतलब नीचे वाले पार्ट है उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है, और उसी को जो रिमूव किया ना आपने उसको ही मिरर बनाना है ऊपर की तरफ, इसी का मिरर ऊपर की तरफ बनाना है। तो क्या आसान नहीं है क्या, ये भी आसान है, बट ऐसा ना हो कि आपको तीनों चीजें जब एक साथ दी जाए तो आप अंदर अंदर कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, y इक्वल टू मोड एक्स है, ये क्या है, y इक्वल टू मोड एक्स है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि y लेस देन 0 में कोई वैल्यू होगी ही नहीं। क्या नहीं होगी, y लेस देन 0 में कोई भी वैल्यू आने वाली नहीं है। हाँ, बट x वाले केस में उल्टा, दोनों पुराने जो दो केस थे उसमें ऐसा नहीं है, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। बट आपको ये अलग से अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हो कि नीचे कोई पार्ट नहीं आता था, तो इसमें नीचे नहीं आता था, तो उस वाले केस में हम कुछ हटाते थे। तो हटाने वाली चीज़ ये थी, उसमें कुछ हटाते नहीं हम लोग, हम ड्रॉ ही नहीं करते, है ना, उसमें तो हम ड्रॉ ही नहीं करते, इसमें ड्रॉ करने के बाद हटाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलो जल्दी से लिख लो, 9th हो गया, जल्दी से लिख लो। अगर हमारे पास 10th है जिसमें दोनों आते हैं, क्या आते हैं, दोनों केस आ जाते हैं, तो उस वाले केस में क्या करेंगे, दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों आते हैं, मतलब देखता हूँ मैं, बताता हूँ आपको। 10th वाला पार्ट जो है मेरे पास, उसमें दो हमारे पास एक साथ आते हैं, जिसको बोलते हैं y इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ मोड x, मतलब मोड x भी है और बाहर भी x है। तो उस वाला केस में मैं अगर कोई वैल्यू लेता हूँ, तो एक ही एग्जांपल लेता हूँ मैं अभी, साइन x, मतलब साइन के अंदर x में भी मोड है और बाहर भी मोड है। तो उस वाले केस में क्या होगा, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा है वो देखो। आप तो क्या करोगे, सबसे पहले अंदर वाले x के लिए ट्रीट करोगे, पहले अंदर वाले x के लिए ट्रीट कर लो। कैसे ट्रीट करोगे, अंदर x होता है तो क्या करना है, ये बताओ जल्दी से। अंदर x होता है तो क्या करना है, अरे अंदर x हो तो क्या करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करना है। तो मैं राइट हैंड साइड पे साइन का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। अब इसी को क्या करना है, मिरर बनाना है, क्या करना है, मिरर करना है। मैंने मिरर भी कर दिया, तो ये मेरा किसका ग्राफ हो गया, जल्दी बताओ, ये मेरा किसका ग्राफ हो गया, ये बताओ जल्दी से।
कितने लोगों को पता चल गया? ये साइन मोड एक्स हो गया ना। अब इसमें क्या करना है, सबको पता है, बाहर मोड़ दिया है तो नीचे वाली चीज़ को ऊपर रिफ्लेक्ट करनी है, नीचे वाली चीज़ को क्या करनी है, ऊपर रिफ्लेक्ट करनी है। तो मैंने ऊपर रिफ्लेक्ट कर दी और नीचे को हटाया, ऊपर रिफ्लेक्ट की और नीचे हटा दिया। तो अभी ग्राफ कैसा दिखेगा? इस तरीके का ग्राफ कैसा दिखने वाला है आपका? इसी तरीके का। और ये क्या है आप देख सकते हो, ये ग्राफ कहाँ दिखा था आपको? मोड साइन एक्स दिखा था, वो भी ऐसा ही आता था। मोड साइन एक्स भी कैसा आता था? सेम ही आता था ना, तो सेम ही है। यही क्या है मेरा मोड साइन एक्स है। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना है? पहले मोड एक्स के लिए क्या हम किया, चलो दूसरा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू मोड एक्स और x। तो e रेस टू एक्स के लिए क्या करते थे आप लोग, पता है ना? e रेस टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। e रेस टू एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके का। बट आपको पता है सिर्फ हम राइट हैंड साइड का ही ड्रॉ करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन इधर ले लेते हैं। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? इस तरीके का। ये ग्राफ कैसा दिखेगा? इस तरीके का। अब देखो क्या ये नीचे है या ऊपर है? ऊपर ही है। नीचे वाला कोई पार्ट है नहीं है, तो क्या इसका कुछ रिफ्लेक्शन ऊपर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना e रेस टू एक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होती है। तो मोड कुछ काम करेगा? मोड तो क्या करेगा? पॉजिटिव वैल्यूज को हमेशा बाहर निकाल देता है। तो आपका ग्राफ किसका आएगा? सिर्फ e रेस टू मोड एक्स का ही आएगा। क्या आएगा? e रेस टू मोड एक्स का ही आएगा। चलो और एक ले लेते हैं, मोड ln मोड x। y इक्वल टू क्या ले लिया? मोड ln मोड x। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ln मोड x का ग्राफ बनाऊंगा। ln मोड x का ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके से राइट हैंड साइड पे ड्रॉ किया, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ ले लिया? यहाँ ले लिया। तो ये हो गया मेरा ln मोड x, है ना? राइट हैंड साइड का रिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर हमें क्या करना है? नीचे वाला जो पार्ट है ना उसका ऊपर क्या लेना है? नीचे वाला जो पार्ट है उसका ऊपर रिफ्लेक्शन लेना है और नीचे वाले पार्ट को रिमूव भी करना है। तो यहाँ से मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो कैसा आएगा? इस तरीके का, सॉरी इस तरीके का आएगा, इस तरीके का आएगा ना। हाँ ऐसे बता देता हूँ। हाँ तो ये आपका आ गया इसका रिफ्लेक्शन। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? तो इस तरीके से। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका? मोड ln मोड x। ये किसका ग्राफ हो गया? मोड ln मोड x। बताओ समझ में आया? दो चीजें एक साथ कर रहे हैं यार, और कुछ नहीं है। दो चीजें एक साथ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जल्दी से ड्रॉ कर लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो। इसके बाद के टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से। तो ये सब मोड वाले ग्राफ हो गए हमारे। चारों जो ग्राफ हुए वो किसके हुए? मोड वाले ग्राफ हो गए। इसके बाद हम देखने वाले हैं थोड़े बहुत कुछ नए ग्राफ, और 4 बाकी है हमारे पास। चलो जल्दी हो गया। चलो 11th ले लेते हैं जल्दी से। समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करो, पहले मुझसे बात कर लो। हमें कोई जल्दी नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बहुत काम की चीज़ है, आने वाले कल में आपको बहुत जगह पे काम आने वाली है। चलो कोई भी ग्राफ आज, इसके बाद मैं एक चीज़ तो बता सकता हूँ, आप दुनिया में कोई भी ग्राफ दे दे आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो मुझे इतना विश्वास है। चलो मेरे पास है 11वां क्वेश्चन जो बोल रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। क्या दिया है मुझे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। तो इस वाले केस में क्या लेंगे? मैं एग्जाम्पल ही डायरेक्ट ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। e रेज़ टू x ये मेरे पास है। पहले तो नॉर्मल जो हमें ये पता है वो भी ले लेता हूँ मैं साथ में साथ। फिर मेरे पास है साइन। हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम इसको करना है, ड्रॉ ग्राफ इन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। मतलब 0 से 1 में ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड रिपीट इट एट एवरी 1 स्टेप। कैसे? देखो कैसे रिपीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहली बात तो ये बता दूं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x की वैल्यू आती क्या है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 0 से 1 ही आती है। क्या आती है? 0 से 1 ही हमेशा आती है। तो मैं पहले तो 0 ले लूँ, x इक्वल टू 0 ये रहा मेरा, और x इक्वल टू 1 क्या रहा? ये रहा। e रेज़ टू x का ग्राफ बताओ जल्दी से। ये रहा सर, ये है e रेज़ टू x का ग्राफ। तो कौन सा निकाल दूँ? बाकी का सब पार्ट निकाल दो, सिर्फ क्या रखो? x इक्वल टू 0 से ये वाला। क्या 1 होता है? कभी नहीं होता है। तो ये वाला पार्ट कैसा आएगा? ओपन। ये वाला पार्ट कैसा आएगा? आएगा।
अब क्या करना है, एक्स इक्वल टू 1 लिया ना, वैसे ही क्या करो, एक्स इक्वल टू 2 ले लो, फिर क्या करो, एक्स इक्वल टू 3 ले लो, फिर क्या करो, एक्स इक्वल टू 4 ले लो। यहाँ भी क्या करो, एक्स इक्वल टू 1 -1 सॉरी, एक्स इक्वल टू -2। तो ऐसे क्या करो, हर एक स्टेप पे क्या करो, ऐसे ग्राफ बना लो। अब क्या करना है, इसको रिपीट करना है, सिंपल सी बात करनी है। इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। इसको क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और यही आपका ग्राफ हो जाएगा। इसको क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करते रहो, कॉपी पेस्ट करते रहो। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। सिंपल सी चीज, करना क्या है, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 1 में ग्राफ ड्रॉ करो और उसको रिपीटेडली क्या करो, कॉपी करते रहो। यहाँ पर भी देखो, बताओ जल्दी से, y इक्वल टू एक्स कैसा ग्राफ आता है, हर किसी को पता है, इस तरीके का आता है। फिर हमने क्या किया था, तो पहले हमने क्या बोला, भाई आप एक काम करो, एक्स इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ करो। तो एक्स इक्वल टू 1 की लाइन भी हाजिर हो गई, फिर एक्स इक्वल टू 2 आ गई, फिर एक्स इक्वल टू 3 आ गई, इधर भी -1 आ गया, इधर भी -2 आ गया, -3 आ गया। अब क्या किया, तो एक्स इक्वल टू 1 से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपको पता चल गई। तो इसको क्या करते रहे, रिपीट करते रहे। और आपने अगर ये चीज़ देखी है, नोटिस की है, तो इसका ग्राफ कैसा आता था मुझे ये बता। नॉन ग्राफ हमें पता है, नॉन ग्राफ पता है ना किसका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स का, ऐसा ही नहीं आता था। तो सबको पता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ कैसा आता था, इस तरीके का, है कि नहीं। तो कैसे ड्रॉ करना है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1 में ड्रॉ करो और उसको रिपीटेडली क्या करो, कॉपी पेस्ट करते रहो। आसपास के हर एक स्टेप पे क्या करो, उसको रिपीटेडली पेस्ट करते रहो। ये नंबर क्या है, 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3। चलो साइन का बताओ, जल्दी से बताओ। साइन का तो कोई भी बता सकता है यार, बहुत इजी है। कैसे होगा, 0 से लेके इतना ही कुछ होता है ना, एक्स इक्वल टू 1 के बीच में ले तुम्हें 1 तो होगा नहीं, π/2 होता है, तो 1 पूरा 1 नहीं होगा ना, पूरा ऊपर पहुंच नहीं जाएगा, ऐसे चढ़ता हुआ होगा बस। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये क्लोज में आएगा। तो अभी x इक्वल टू 1 था, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 4 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ग्राफ लेके इधर बढ़ाते जाना है। ये क्या है, आपका ग्राफ है, यही क्या है, आपका ग्राफ है। है कि नहीं, सिंपल बताओ, जल्दी से बताओ। सिंपल है। क्या किया, साइन एक्स का x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया और उसको रिपीटेडली मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट करते रहे। तो कॉपी पेस्ट का काम करना है किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x में। जब भी आपको फंक्शन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x दे, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसका जो भी आंसर है आपको क्या करना है, रिपीटेडली लेते रहना है, रिपीटेडली लेते रहना है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। आगे का ग्राफ जो है वो मेरा 12th ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या करना है, अरे यार इसमें कुछ नहीं, इंटीजर वैल्यूज देनी है आंसर में। क्या करनी है, इंटीजर वैल्यूज देनी है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो y इक्वल टू, ये तो ग्राफ आपको पता है, इसको मैं नहीं लेता हूँ, ln x ले लेता हूँ। ln x ले ले, ln x अच्छा एक काम करो, sin x ले लो। इसको समझने के लिए sin x ही काफ़ी है। sin x को समझाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब किसी ने ड्रॉ कराया, पहले तो एक काम करो, sin x को ड्रॉ कर दो। कहाँ से लेते हैं, 0 से 2 पाई ही ले लो। एक काम करो, 0 से 2 पाई की बात करो। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 0 से 2 पाई के बीच में, ये हो गया पाई। तो भाई x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में आपको क्या करना है, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ड्रॉ करना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या करता है, मुझे ये बता दो जल्दी से। सर वो काम करता है, इंटीजर वैल्यू बाहर निकालता है, ठीक है। नज़दीक का जो इंटीजर वैल्यू है ना, वो मतलब 0 से 1 में अगर मैं होता हूँ तो आंसर क्या देगा, 0 देगा। 0 से 1 के बीच में अगर मैं वेरी करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आंसर क्या देता है तो ये क्या हो गया, π/2। ये क्या हो गया, पाई। ये क्या हो गया, 3π/2। तो जल्दी से बोलो 1 कहाँ पर आएगा, π/2 से पहले या बाद में। π/2 क्या होता है, 1.57 होता है, तो π/2 से पहले आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 है। चलो ओके, दूसरा बताओ, और क्या बताया आपको,
सॉरी इसका कुछ मतलब नहीं है ना, साइन एक्स का ग्राफ देखना हमें, इसका नहीं, एक्स का नहीं देखना, साइन एक्स का। तो मतलब वाई में हमें चेक करना पड़ेगा, क्या करना है, वाई में चेक करना पड़ेगा। वाई की वैल्यू क्या है, -1 से 0 से 1। तो 0 से 1 में जब वाई रहेगा, वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से 1 में रहेगी, वाई की वैल्यू 0 से 1 रहेगी, आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। तो कहने का मतलब यहाँ से वैल्यू क्या है, 0 से 1 है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये वाला पॉइंट ले लो, जहाँ 1 है वहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला है आपको, 1। जहाँ -1 है वहाँ आंसर क्या मिलने वाला है, -1। जहाँ पर 0 है वहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला है, 0। तो ये 0 0 ले लो, 0 वाला आ गया। ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि जब -1 0 होगा, ये -1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आने वाला है आपके पास, -1। और बताओ 0 से 1 के बीच में आंसर क्या आता है, अरे 0 से 1 के बीच में x अगर हो, x बिलोंग्स टू 0 से 1, 1 भी लेना नहीं है, 1 लेने के लिए तो आंसर 1 है। तो 0 से 1 के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या आता है, 0 आता है ना। इसको नहीं पता है, तो सबको पता है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से बढ़ रही है, 0 से बढ़ के 1 तक जा रही है। तो आंसर क्या रहेगा, हमेशा 0। आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0। बट 1 पे क्या हो रहा है, 1। तो मैं इधर क्या कर दूँ, ओपन, इधर क्या कर दूँ, ओपन। फिर बताओ 1 से 0 पे क्या होगा, डिक्रीज होते 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 नीचे आएगा। तो मतलब यहाँ भी आंसर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो यहाँ भी आंसर क्या बनेगा, 0। यहाँ भी आंसर क्या बनेगा, 0। फिर जैसे ही यहाँ पर आए, नीचे वाली लाइन शुरू हो जाएगी, मतलब 0 से -1 के बीच में आएगा। और जैसे ही उसने -1 से 0 में एंटर किया, जैसे ही इसने -1 से 0 में एंटर किया, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली -1। जैसे ही -1 से 0 में गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब कि यहाँ से अभी वैल्यू शुरू होगी, यहाँ से ना, यहाँ पर डॉट ले लो और ये रहा, समझ में आया। क्योंकि यहाँ से -0 से कम हो जाता है, इसके मतलब कि आंसर क्या आएगा आपका, -1 आएगा। और यहाँ से लेके ले यहाँ तक पहुँचोगे, तब तक वो आंसर क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, सिवाय जब 0 ना हो जाए। तो यही आपका ग्राफ होगा। जो रेड पेन से दिखाया है वो आपका ग्राफ है। क्या है, रेड पेन से जो दिखाया है ना, वो आपका ग्राफ है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो ये जो रेड पेन से दिखाया है वही आपका क्या है, ग्राफ है। तो ये किसका ग्राफ आया, तो क्या भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स का। तो इसी तरीके से आपको डील करना है कि भाई कहाँ पर वैल्यूज इंटीजर दे रहा है, कैसे दे रहा है, उस तरीके से आपको इधर वैल्यूज क्रिएट करनी है। ठीक है, सिंपल ही है, वैसे आपको आसानी से आ भी जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। चलो देख लो जल्दी से। चलो हो गया, ओके। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट ग्राफ ले लेते हैं। मेरे पास नेक्स्ट ग्राफ है 13th ग्राफ, y इज इक्वल टू a f ऑफ x, मतलब y इक्वल टू 2 sin x, y इज इक्वल टू 2x क्यूब, y इज इक्वल टू 3√x। ठीक है, तो 3 ग्राफ है, मुझे 3 ग्राफ को ड्रॉ करना है। सिंपल तरीका है, एकदम आसान तरीके से मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखो, अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, a से मल्टीप्लाई करता हूँ, और वो जो मेरा a है वो पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है। क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, और a 1 से बड़ा है। a क्या है, 1 से बड़ा है। एक काम करते हैं, इधर कुछ चेंज करते हैं, x³ + 2 ले लेते हैं, x³ / 2 ले लेते हैं। तो a क्या है मेरा, 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या करेगा, आंसर बढ़ा के देगा ना आपको। sin x बड़ा या 2 sin x बड़ा, सीधी बात, 2 sin x बड़ा। तो किस में बड़ा, y में बड़ा या y में बड़ा ना, y = 2 sin x है। तो वो y = sin x से क्या है, तो पहले आपका काम क्या है, पहले तो sin x ड्रॉ कर दो। आपका काम क्या है, sin x ड्रॉ कर दो। क्या x की वैल्यू में कुछ चेंज आया, x की वैल्यूज में कुछ चेंज आया, कुछ नहीं ना, x तो x ही है। चेंज कहाँ आया, y की वैल्यूज में। चेंज कहाँ आया, y की वैल्यूज में। तो जो x, जहाँ पर x की वैल्यू 0 है वहाँ पर x की वैल्यू 0 ही रहेगी। आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या आपका प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, y डबल आ रहा है। क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। डबल आ रहा है मतलब ये जो y का आंसर है ना, वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसे क्या हो रहा है, y का आंसर डबल हो रहा है कि नहीं। बट x का आंसर क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x का आंसर वैसे का वैसा है। y का आंसर डबल हो जाएगा, बट x कैसा रहेगा, वैसा का वैसा। समझ में आया, आया कि नहीं आया। x की वैल्यूज में कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ y की वैल्यू डबल हो रही है। अगर यहाँ पर sin x/2 बोलते तो sin x / 2 बोलते तो क्या आता आंसर,
तो आप ही बोलते सर ऐसे नीचे से ले लेना, नीचे से ले लो। क्यों नीचे से लिया? क्योंकि जो पहले रेंज थी, पहले क्या थी रेंज बताओ जल्दी से, -1 सॉरी -1 से +1, फिर ये जो डबल हुआ उसके बाद रेंज क्या हो जाएगी, किसी को भी पता है, +2 से -2। और जो अगर मैं हाफ करता तो इसका रेंज क्या हो जाती, मैं +½ से क्या हो जाती, -½ तो अगर आपने साइन एस की रेंज क्या रखी, -1 से 1 रखी, तो वाई की भी रेंज क्या आ जाएगी, -2 से 2 आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करो, -2 से 2 आ रही है कि नहीं आ रही है। बट एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो एक्स को ऐसे के ऐसे रखो, मतलब जहां 0 है वहां पर ही 0 है, वहां π/2 है वहां पर ही π/2 है, तो बस इतना चेंज आएगा। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड चेंज। आपने अक्सर ये फिजिक्स में आएगा कभी आगे जाके, एम्पलीट्यूड चेंज। एम्पलीट्यूड चेंज मतलब कि आप देखो इसकी सिर्फ क्या हो रही है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बट इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। किसमें, वाई लाइन में। मतलब यहां पर क्या करना है, वाई में एक्सपांड करो, a ग्रेटर देन 1 वाई में एक्सपांड। अगर y a लेस देन 1 है तो क्या करेंगे, y के लिए a लेस देन 1 है तो y में कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो आप जब y लेस देन 1 था, मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अंदर छोटा कर दिया y को, उसमें क्या था, y को एक्सपांड करना है। यहाँ पर देखो x3, पहले x3 का ग्राफ बताओ मुझे, तो हर किसी को पता है इस तरीके का आता है, हर किसी को पता है इस तरीके का x3 का ग्राफ आता है। अब मुझे क्या करना है, x3 डिवाइड बाई 2 है, तो y में एक्सपांड करूँ या डिवीजन करूँ, कॉन्ट्रैक्ट करूँ, y में कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करना है मतलब ये वाली चीज कैसे आ जाएगी, थोड़ी सिकुड़ जाएगी ना, तो ऐसे आएगी, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया, किस तरफ मूव हुआ, अंदर की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से आ गया, तो ये आपका वैल्यू हो गया x3/2 का। ये किसकी वैल्यू आई, लाल वाली जो पेन है वो x3/2 है, व्हाइट को रफ कर दो, व्हाइट कुछ नहीं दिखा रहा, व्हाइट तो नॉन ग्राफ है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। और यही मैं क्या पूछता, 5x3 पूछता, तो मैं क्या करता, इसको ग्राफ को आगे की तरफ प्लॉट करता, इस तरीके से प्लॉट करता, तो ये क्या हो जाता मेरा 5x3। ये क्या हो जाता 5x3। मैंने इस ग्राफ को आगे ले गया, मैंने उसको खींच के इस तरफ खींचा, अब यहाँ पर धक्का मारा अंदर की तरफ, यहाँ के बाद एक्सपांड किया, तो कैसी वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड है। a ग्रेटर देन 1 है तो y में एक्सपांड करना है, और a लेस देन 1 है तो y में कॉन्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर बताओ क्या होगा, a ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करूँ, एक्सपांड करूँ। एक्सपांड करूंगा मतलब कैसे, तो पहले √x का ग्राफ तो ड्रॉ कर लो, ये क्या हुआ √x। अब इसको एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड करना है मतलब कहाँ खींचोगे, ऊपर की तरफ, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके का 3√x। तो ये क्या है, सिर्फ इतना ही सिंपल सा फंडा है, ये क्या हो गया आपका 3√x हो गया। चलो जल्दी से, एकदम आसानी सा, एकदम आसान सा, y = 3x एंड y = x/5, y = x/3x। तो पहले बताओ y = 3x लाइन कैसी आती है, इस तरीके की है ना, y = x ये लाइन है, 3x है तो किस तरफ खींचूं, ऊपर की तरफ, तो कैसे हो जाएगा, इस तरीके का। थोड़ा दिक्कत हो रही है, हाँ ये हो गया आपका y = 3x। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और नीचे वाला नीचे की तरफ खींच रहा है, एक्सपांड कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का आ जाएगा, तो ये आ गया x/5, ये आ गया 3x। तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर की तरफ कब मुड़ेगा और बाहर की तरफ कब मुड़ेगा, तो याद रहेगा ना, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो y में एक्सपांड करो, और a लेस देन 1 है तो y में कॉन्ट्रैक्ट करो, है कि नहीं, सिंपल सी चीज। कब की बात है ये, जब y = a(f(x) हो, तब क्या चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, किसकी चेंज हो रही है, y की, तो मैं सिर्फ y की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ y की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। आया समझ में, जल्दी से ड्रॉ कर लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो। आने वाला जो है उसमें और ज़्यादा इससे थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, बट है आसान, वो भी आसानी है। चलो हो गया। अब यहाँ पर ध्यान चाहिए, ये लास्ट वाला है, लास्ट है बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, लास्ट वाला है पर समझना बहुत ज़रूरी है। y = f(ax)। क्या करना है, x में a ग्रेटर देन 1 માટે क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। a ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, और a लेस देन 1 के लिए क्या करना है, एक्सपांड करना है।
उल्टा है इसमें, याद रखना, इसमें उल्टा है। ए ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ए लेस देन 1 के लिए एक्सपांड करोगे। कैसे? तो सबसे पहला तो हमारा सिंपल सा फंडा है, वो है साइन। मैं ले लेता हूँ 3x। साइन मैंने क्या ले लिया? 3x ले लिया। 3x ले लिया, 2x ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ही मैं क्या ले लूँगा? साइन x/2 भी ले लेता हूँ, दोनों ले लेते हैं हम। चलो जल्दी से साइन x का ग्राफ प्लॉट करवाओ। साइन x का ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके का। चलो मुझे एक बार बताओ, ये कौन सा पॉइंट है? 0। ये कौन सा पॉइंट है? पाई। ये कौन सा पॉइंट है? 2 बीच में क्या आता है? π/2। यहाँ पर क्या आता है? बीच में 3π/2। इतनी चीज़ आपको पता है। अब करना क्या है? ध्यान दो, साइन 2x बोला है, वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? x की। y की चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो y को क्या कर दो? फिक्स कर दो। किसको फिक्स कर दो? y को फिक्स कर दो। ठीक है, y को मैंने फिक्स कर दिया। y को फिक्स करते ही -1 से 1 फिक्स हो गया। -1 से 1 अब हिलने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ साइन की अंदर की 2x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो x की वैल्यू क्या हो रही है? अभी दुगनी तरीके से बढ़ेगी। x की वैल्यू क्या होगी? दुगने तरीके से बढ़ेगी। दुगने तरीके से बढ़ेगी मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपकी वैल्यू 0 है तो ये क्या देगा? 0। अगर आपकी π/2 वैल्यू है तो ये क्या देगा? साइन पाई देगा। मतलब जो काम पाई पे हो रहा था ना, अब वो कहाँ होने लगा? π/2 पे। जो काम 2π पे हो रहा था ना, वो काम कहाँ होने लगा? पाई पे। जो काम 4π पे हो रहा था, अब वो कहाँ होने लगा? 2π पे। मतलब जो पीछे वाला 2 गुना काम है ना, वो अभी पहले पे ही हो जाता है। तो कहने का मतलब यह जो पाई की वैल्यू है ना, वो कहाँ पर दिखेगी आपको? π/2 पे। तो कैसा आएगा ग्राफ? मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो इस तरीके का। देखो आपने क्या किया? 0 से 1 भी गए और π/2 पे आ भी गए। 1 कहाँ पर आया? तो मैं बता दूं आपको, π/4 पे आया। क्योंकि पहले π/2 पे 1 होता था, बट अभी तो क्या है? 2x है, दुगनी स्पीड से बढ़ता है, तो π/4 पे ही 1 हो जाता है। π/2 पे तो क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है। फिर से π/2 से थोड़ा आगे गया, ये आ गया कहाँ पर? इसके आगे आएगा 5π/4, मे बी नॉट 5π/4, पाई माइनस π/4, 3π/4। तो 3π/4 पे ही वो क्या हो जाएगा? 3π/2 बन जाएगा और -1 हो जाएगा, और वापस से पाई पे पहुंचने तक वो 0 भी हो जाएगा। तो यही जो चीज़ 2π पे हो रही थी, वो अब कहाँ होने लगी? पाई पे होने लगी। क्यों? क्योंकि ये दुगनी स्पीड से बढ़ रहा है। अगर आप देखो तो जब मैं आप π/4 रखोगे तब ये वैल्यू क्या देगा? π/2। तो π/4 वैसे बर्ताव करेगा जैसे π/2 करता था। फिर यहाँ पर π/2 रखोगे तो क्या मिलेगा? पाई। तो ये π/2 कैसे बर्ताव करेगा? जैसे पाई करता था। तो चीज़ें क्या हो गई? थोड़ी सिकुड़ गई। तो जब ये क्या होगा? ए ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। ए लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? एक्सपांड। अब एक्सपांड वाला भी बता देता हूँ मैं, इधर देख लेते हैं एक्सपांड वाला। पहला काम क्या करना है? ये लेना है। पहली चीज क्या है? y को फिक्स करो, y = 1, y = -1। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? ये कहाँ हो रहा है? π/2 पे, ये पाई पे, 2π पे, और ये कहाँ हो रहा है? 3π/2 पे। तो अब क्या हो रहा है? स्लो हो गया ये। अब क्या हो गया? स्लो हो गया। स्लो हो गया मतलब इसको थोड़ा और मैं आगे ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा और आगे ले लेता हूँ। हाँ, तो ये स्लो हो गया। कैसे स्लो हो गया? देखो आप, बताता हूँ मैं आपको, अच्छे से बताता हूँ। देखो, जब आप यहाँ पर वैल्यू क्या रखोगे? पाई। x की वैल्यू क्या रखोगे? पाई। तब आपको ये क्या शो करेगा? π/2। मतलब पाई तक पहुंचेंगे तब भी ये क्या बता रहा होगा? π/2 ही दिखा रहा होगा। कहने का मतलब मैं वैल्यू x की बढ़ा रहा हूँ, पर ये स्लो है। स्लो है मतलब कैसा? तो ये जो इस दिशा में बढ़ रहा है ना, वो कैसे स्लोली बढ़ेगा? कैसे? देखो कि जब π/2 होगा तब ये क्या देगा? π/4। जब पाई होगा तो क्या देगा? π/2। तो पाई पे वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि पाई के टाइम वो क्या दिखा रहा है? π/2 दिखा रहा है। तो साइन π/2 क्या होता है? 1। साइन 2π क्या होता है? बताओ। तो 2π रखो, 2 कैंसिल, पाई हो गया 0। तो ये हो गया 0। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके का। देखो 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 देखो, हुआ कि नहीं? अब यहां से क्या जाएगा? वापस से इधर से 3π से होके 4π तक। तो जो रेड पेन से ड्रॉ किया है ना, ग्राफ आपका क्या हो गया? एक्सपांड हो गया कि नहीं हुआ? बताओ, ये ग्राफ क्या हुआ? एक्सपांड हो गया कि नहीं हो गया? पहले कैसा था? इस तरीके का था। अब ये क्या हो गया? स्लो हो गया। कैसा स्लो हुआ? उसकी स्पीड आधी हो गई, कि जब उसका काम 0 से 2π में हो जाता था, अब वो कहाँ होने लगा? 4π तक नहीं हो रहा है, मतलब 4π तक ले रहा है उसको करने के लिए।
तो ये स्लो हो गया। क्यों स्लो हुआ? क्योंकि लेस देन 2 है। अब स्लो होने की वजह से वो कैसा हो गया? एक्सपांड हो गया। ये कैसा हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देख रहे हो कि नहीं? a ग्रेटर देन 1, यहाँ पर क्या है? sin 2x है। a ग्रेटर देन 1 है तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेस डिवाइड बाई 2 मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो क्या हुआ? एक्सपांड हो गया। आया समझ में? कब एक्सपांड हो रहा है, कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों ड्रॉ कर दो। y को हमने फिक्स क्यों कर दिया? क्योंकि y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। चेंज किसकी हो रही है? x की वैल्यू हो रही है, इसलिए हमने y को स्लोट कर दिया। जल्दी से नोट ये कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलो एक और एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूं आपको। किसका ले एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर और y इज इक्वल टू x बाई 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मुझे x स्क्वायर का ग्राफ बता दो। तो x स्क्वायर का ग्राफ अगर ऐसा है, अगर x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है तो ये 3x से मल्टीप्लाई है। 3 से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? a ग्रेटर देन 1 होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इन x मतलब के x में कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? x में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा? इस तरीके से आ जाएगा। आपका ग्राफ क्या हो गया? 3x स्क्वायर। जबकि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बताओ क्या होगा? यहाँ पर बताओ, अगर मेरा ग्राफ इस तरीके का है, मेरा ग्राफ इस तरीके का है तो अब क्या होगा बताओ जल्दी से? क्या है यहाँ पर? x बाई 2 तो कैसा हो जाएगा? एक्सपांड होगा। किसमें? x डायरेक्शन में एक्सपांड। तो कैसा दिखेगा? इस तरीके का, थोड़ा ज़्यादा फैल जाएगा। तो ये आपका क्या ग्राफ हो गया? x बाई 2 का स्क्वायर। तो रेड पेन वाला जो है वो आपका ग्राफ है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जैसे आप डिवाइड में करते जाओगे आपका ग्राफ एक्सपांड होता जाएगा x डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हो आप चीज़ें। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। हमारे यहाँ पर सभी ग्राफ वैसे कंप्लीट हो चुके हैं। 14 ग्राफ यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए हैं। जल्दी से हम क्या करने वाले हैं? समराइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समराइज करने वाले हैं सभी चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम खत्म होता है। मतलब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम जहाँ पर मिक्सअप आएगा, ऐसा सोचते हैं हम। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पर मिक्सअप आएगा। ठीक है, तो आप ये जल्दी से ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम उसके ऊपर जाएंगे। चलो जल्दी से ड्रॉ कर दो। चलो हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल मुझे लेना है। मैं एग्जाम्पल लेने के बाद इसको समराइज करवाता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको समराइज करवाता हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास मोड y इज इक्वल टू 1 माइनस मोड x। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। सीख लिया हमने, कुछ नया नहीं करना। क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? x मोड दिया है तब करना क्या था? पहले तो ये बताओ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स कैसा आएगा। तो सबसे पहला काम तो 1 पे शिफ्ट करना है। तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? माइनस मोड x प्लस 1। तो y इक्वल टू प्लस 1 वाली लाइन पे चले जाओ। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज होगी। y इक्वल टू 1 की लाइन पे चले गए। अब यहाँ पर किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? माइनस एक्स का। माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आता है? इस तरीके का। ये किसका ग्राफ आया आपका? माइनस एक्स का ग्राफ आएगा ना। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। पर आपको क्या करना है? मोड चाहिए ना। तो x में जब मोड होता था तो तब क्या करते थे?
राइट हैंड साइड की चीज़ ड्रॉ करके लेफ्ट हैंड साइड पे रिपीट करते थे। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें को निकाल दिया। वाई एक्स के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें को मैंने हटा दिया, ये वाई है और ये एक्स है। तो वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड को हमने निकाल दिया, सिर्फ राइट हैंड साइड की चीज़ रखी और उसी को मैंने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। उसी को मैंने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, मोड एक्स प्लस 1 है ना, ये तो हो गया। बट इसके बाद कब बात थी, वाई की बात थी। अब मुझे क्या चाहिए, वाई में भी मोड चाहिए। वाई में मोड चाहिए तो क्या चाहिए, वाई के लिए मोड के लिए क्या चाहिए था आपको, याद करो। वाई के लिए आपको क्या ड्रॉ करना था, सिर्फ अबोव एक्स एक्सिस ड्रॉ करना था। तो एक्स एक्सिस के अबोव कितनी चीजें हैं, तो सिर्फ ये वाली चीजें हैं, सिर्फ ये वाली चीज है। बाकी की चीज कहाँ है, नीचे है। तो इसको क्या करूं मैं, हटा दूं, तो ये हट गया, ये हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि वाई का मोड लेने के लिए आपको क्या करना है, अबोव एक्स एक्सिस ही ड्रॉ करना है, बिलो एक्स एक्सिस तो लेना नहीं है। तो बिलो एक्स एक्सिस वाली चीजें आपको हटा दी, बाकी क्या रहा, अबोव एक्स एक्सिस वाली चीज। तो ये जो ट्राइंगल जैसा बन रहा है ना, वही आपका क्या रहा, अभी का पार्ट बाकी रहा। और उसको क्या करना है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। तो अब ग्राफ कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो अभी आपका आंसर क्या हो गया, ये क्या है आपका, मोड वाई इज इक्वल टू 1 माइनस मोड एक्स। अगर स्ट्रेट लाइन में किसी ने अच्छे से ध्यान दिया है तो ये क्या है, कोई बता सकता है, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की है उसको तो ये पता ही है। ये क्या दिखाता है, मुझे बता सकता है कोई, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1 क्या दिखाता है, कोई एक बंदा भी बता दे तो मजा आ जाए। क्या दिखाएगा, ये स्क्वायर, क्या दिखा रहा है, स्क्वायर। और देख भी रहे हो आप, स्क्वायर बना है ना, क्या बना है, स्क्वायर बना है कि नहीं बना है। ये जो है वो आपका ग्राफ है, रेड पेन से दिखा देता हूं मैं, समझ में आया कैसे किया। 3 चीजें यहां पर हमने अप्लाई की। पहली बात तो +1 पे शिफ्ट किया, फिर मोड एक्स के लिए ड्रॉ किया, फिर मोड वाई के लिए ड्रॉ किया। तो 3 चीजें यहाँ पे अप्लाई की और हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो और मैं समराइज कर दूं जल्दी से। हो गया, चलो जब इस पहला कौन सा था जल्दी बताओ, पहले से ले ले या 7 से लेते हैं, पहले से ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा था, तो कि एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए। क्या किया था इसमें हमने, जल्दी बोलो, इसमें क्या किया था हमने, शिफ्ट ओरिजिन, एज्यूम लिखो है, एज्यूम ओरिजिन एट, कहाँ पर शिफ्ट करना है, 0 प्लस और माइनस ए, है ना, और एज्यूम ओरिजिन एट 0 प्लस और माइनस ए। चलो दूसरा क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस और माइनस ए। तो इस वाले केस में क्या करना था, एज्यूम ओरिजिन एट माइनस प्लस ए 0, मतलब कि इसको उल्टा करना है। अगर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस लेना है। तो हमें ओरिजिन कहाँ एज्यूम करना है, माइनस प्लस ए डिवाइड बाई 0। चलो तीसरा दिया होता वहाँ पर हमें क्या है, दोनों एक साथ दे देते हैं। अगर दोनों एक साथ दे देते तो उस वाले केस में क्या करते हम, तो यहाँ पर माइनस प्लस तो बरकरार और पीछे वाला भी क्या करो, सेम टू सेम उठा दो। तो अगर दोनों एक साथ दे देते तो क्या करते हैं, ओरिजिन कहाँ एज्यूम करते हैं हम, माइनस प्लस ए और प्लस और माइनस बी पे ओरिजिन एज्यूम करते हैं। और ओरिजिन शिफ्ट करना आपको आता है, ऐसे प्लस जहाँ बना होता है ना वो नया प्लस बनाना है आपको, ठीक है। सिर्फ एज्यूम करना है, वहाँ पर है नहीं, ले नहीं जाना है, सिर्फ एज्यूम करना है कि वहाँ पर है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। चलो फोर्थ वन केस क्या था मेरा, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या माइनस एक्स था, देख लेता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स था ना, कुछ नहीं, क्रम तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। अगर माइनस एफ एक्स है तो उस वाले केस में क्या करते थे, बताओ क्या करते थे, मिरर इट, मतलब कि ग्राफ को मिरर वाई इन, वाई मतलब क्या होता है ग्राफ, वाई मतलब क्या होता है ग्राफ। तो ग्राफ का मिरर कहाँ लेना है हमें, ग्राफ का मिरर कहाँ लेना है हमें, एक्स एक्सिस में। जब माइनस वाई की वैल्यू माइनस हुई ना, वाई की वैल्यू माइनस हुई, देखो अगर एक्स की वैल्यू माइनस होती तो क्या करते, एक्स की वैल्यू माइनस होती तो क्या करते, सेम चीज, मिरर वाई इन वाई एक्सिस, मिरर वाई इन वाई एक्सिस। मैं क्यों ये दूसरी बार नहीं लिख रहा हूँ पता है, कि आपको इसका डिफरेंस पता चले कि कितना चेंज आ रहा है। चेंज कितना आया, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ही आया। तो जब भी माइनस एक्स आ जाए आपको क्या करना है, मिरर वाई इन वाई एक्सिस में मिरर बनाना है, ठीक है। और ग्राफ यहाँ पर कहीं पे भी निकालना नहीं है, ये याद रखना। चलो सिक्स्थ वन कौन सा था, तो कि दोनों साथ में, तो फॉलो अबोव 2 स्टेप्स 1 by 1, अबोव 2 स्टेप्स 1 by 1, मतलब जो ऊपर वाले स्टेप हैं वो 1 by 1 हमें फॉलो करने हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें,
चलो 7 जो मेरा था वो क्या था मेरा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अंदर था मोड x, अंदर क्या था मोड x था, अंदर मोड x था, मतलब x का मोड था, और x का मोड था तब हमने क्या किया था बताओ जल्दी से, जब x का मोड होता है तो ड्रॉ ओनली राइट साइड ग्राफ, क्या करना था राइट साइड ग्राफ, मिरर इन, उसका उल्टा मिरर इन y एक्सिस, है ना। सेम चीज कहां पर आएगी 8, जब मोड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हो, तो यहां पर कौन है मोड y लेके बैठा है, तो यहां पर क्या करेंगे ड्रॉ अबोव ग्राफ, ड्रॉ ओनली अबोव एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के अबोव ग्राफ ड्रॉ करना है। और यहां पर क्या करना है मिरर किस में करेंगे, मिरर इन एक्स एक्सिस, मतलब इसका उल्टा। यहाँ पर क्या किया ड्रॉ ओनली राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये भी होता है कि राइट हैंड साइड के वाई ग्राफ में। और यहाँ पर क्या हुआ ड्रॉ ओनली अबोव ग्राफ, अबोव ग्राफ भी लिख सकते हो आप, एक्स एक्सिस छोड़ो, क्या लिखो अबोव ग्राफ, और अबोव आप लिखो ये एक्स इक्वल टू 0। चलो 9th क्या आएगा, तो क्या भाई y इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स, इसमें क्या करना था रिमूव बिलो ग्राफ, रिमूव बिलो ग्राफ एंड मिरर, रिमूव बिलो ग्राफ एंड मिरर इट इन y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। मतलब क्या करना है रिमूव बिलो ग्राफ एंड मिरर ऑफ, मिरर रिमूव्ड पार्ट इन x एक्सिस, मतलब कि जो नीचे की चीज है ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगी ऊपर आ जाएगी। मतलब आपको रिमूव करना है कौन सा पार्ट जो बिलो x एक्सिस आता है, उस सबको रिमूव करके उसको क्या कहाँ ड्रॉ कर देना है ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देना है। चीज समझ में आ गई। तो ये याद रखना कि मोड एफ एक्स है तो y नेवर बी लेस देन 0, y नेवर बी लेस देन 0। तो देन चलो कुछ करना नहीं है, y नेवर बी लेस देन 0, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि रिमूव करना पड़ेगा, है ना। जब भी y क्या आ जाए लेस देन 0 आ जाएगा, आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए याद रख लो कि लेस देन 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया 9th हो गया। 10th में क्या आया था, 10th वाला पार्ट कौन सा था, तो कि y इज इक्वल टू, दोनों साथ में आ गए, फॉलो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। आपको 1 by 1, आपको 1 by 1 क्या फॉलो करना है, पहले y इक्वल टू मोड x, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, y इज इक्वल टू मोड x वाला ग्राफ ड्रॉ करना है पहले, फिर उसके बाद क्या करना है मोड एफ एक्स वाला ग्राफ ड्रॉ कर देना है ना। इस काम की चलो 11वें क्वेश्चन में करते हैं। उसमें क्या था y इज इक्वल टू था मेरे पास एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, इसमें क्या था ड्रॉ ओनली x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ड्रॉ ओनली x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ड्रॉ ओनली 4, हाँ। देन रिपीट इट एवरी 1 स्टेप, मतलब इसको क्या करना है एवरी एक स्टेप के बाद उसको रिपीट करते जाना है। तो इस वाला केस भी आपको याद आ जाएगा। आपको मेमोरी में इमेज होना चाहिए कि ये क्या बताना चाहता है, ठीक है ना। हम समराइज ही कर रहे हैं चीज़ों को। 12th में क्या करते थे बताओ, y इज इक्वल टू क्या आता था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो कन्वर्ट इन इंटीजर्स, इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, ये ड्रॉ करने पे पता चलता है। तो कन्वर्ट इट इन इंटीजर्स। चलो 13, चलो 13 कौन सा था, y इज इक्वल टू a एफ एक्स। देन यहाँ पर क्या होता था a ग्रेटर देन 1 के लिए y में एक्सपांड एंड a लेस देन 1 के लिए y में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता था। वैसा ही केस 14 था जिसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स लिया था। उस वाले केस में a ग्रेटर देन 1 के लिए x में कॉन्ट्रैक्ट, जबकि a लेस देन 1 के लिए x में क्या होता था एक्सपांड। तो ये 14 to 14 समराइज किया हुआ चीज़ें हैं। पहले ध्यान दे दो, पहली चीज़ क्या थी एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए था, उसमें हम क्या करते थे अपने ओरिजिन को शिफ्ट करके, मतलब एज्यूम करते थे कि ओरिजिन यहाँ नहीं है यहाँ कहीं पे है, और वहाँ पर नॉन ग्राफ ड्रॉ कर देते थे। इस वाले केस में भी वही था और ये वाले केस में भी वही है। ये वाले केस में क्या होता था माइनस में मिररिंग करना है। मिरर कहाँ करना है,
तो मिरर तो ग्राफ का ही करना है और कुछ हटाना नहीं है, मिरर सिर्फ ग्राफ का करना है। वो भी कौन से वाले में, अगर किसको माइनस किया था, y को माइनस दिया था तो x एक्सिस में मिरर करो, अगर x को माइनस किया है तो y एक्सिस में मिरर करो। चलो यहाँ पर देखो दोनों दिए हैं तो दोनों 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करो। तीसरा था मोड x, जब मोड x है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में लेना है। यहाँ पर सिर्फ अबव x एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस में लेना है। और यहाँ पर क्या था, तो नीचे वाली जो चीज़ है ना वो होनी नहीं चाहिए, तो उसको हटाओ, हटाने के बाद कहीं पे ड्रॉ करनी है तो कहाँ करेंगे, ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखो। दोनों साथ में है तो सिंपल बात है, दोनों 1 बाय 1 आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x है तो क्या करोगे, 0 से 1 के बीच में ड्रॉ करोगे और उसी को एक एक स्टेप पे रिपीट करते जाओगे। ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन x है तो उसको क्या करोगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा जब भी आंसर मिलते हैं y के तो उसके लिए आप डिवाइड कर दो चीज़ें और उसी के लिए आप क्या करोगे, फिर आंसर ले लोगे इंटीजर टाइप से। यहाँ पर क्या है, a f ऑफ x, तो जब भी आपके पास y का मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये y के साथ मल्टीप्लाई है। अगर कोई देखना चाहे तो ये ऐसा भी हो सकता है y बाई a, है कि नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है, बट हम तो क्या करते हैं f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई दिखाते हैं क्योंकि वो समझ में आता है। तो जब भी a के साथ मल्टीप्लाई है उल्टा हो जाएगा, a ग्रेटर देन 1 के लिए y में क्या होगा, एक्सपांसन, a लेस देन 1 के लिए y में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। जबकि इसमें क्या होगा, y a के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ, उसमें उल्टा हो जाएगा। जब भी x के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ वैल्यू आए और a ग्रेटर देन 1 हो तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और a लेस देन 1 हो तो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। आपको क्या काम करना है, होमवर्क में अगर मैं काम करने की बात करूँ तो ड्रॉ ऑन वन पेज sin x ग्राफ एंड cos x ग्राफ। मतलब 2 पेज आपको बनाने हैं, एक पेज पे आपको क्या करना है, sin x ऑल फॉर ऑल 14। ठीक है, 14 के 14th वेराइटी के लिए आपको क्या करना है, पहले तो sin x के ग्राफ ड्रॉ करने हैं और उसके बाद 14 के 14 वेराइटी के लिए आपको क्या करना है, cos x के भी ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क में मैंने बहुत ज़्यादा टास्क तो नहीं दिया है, आपको ये सब चीज़ें वापस से रिपीट हो इसीलिए मैंने ये होमवर्क दिया है। तो जल्दी से ये होमवर्क कंप्लीट करो। कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में, आपको कोई भी जगह पे दिक्कत हुई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा कम लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला नंबर है, आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैं आपको वहीं पे तुरंत एक्सप्लेनेशन वापस से भेजूंगा या तो मैं आपको वीडियो कॉल से समझा दूंगा। ठीक है, बहुत आसान है सीखना, अगर सीखने की चाहत हो तो, है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और हम आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।